हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। कैसे हो बच्चों सब? तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 है ना। तो बेसिकली जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर ना इसको हम 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला हम सिंपल पीएच कैलकुलेशन, तो आपके पास उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर बफर की, एंड लास्ट में हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की। तो चैप्टर बड़ा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर आपके पास है, तो आराम से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो इस पूरे लेक्चर्स को, पूरी सीरीज को, आयनिक इक्विलिब्रियम को जरूर देखना और बाद में क्वेश्चन सोल्व करना आराम से। पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर आपके पास है। और बच्चों नए इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अपन अब आयनिक इक्विलिब्रियम की जर्नी को स्टार्ट करते हैं आपके पास, है ना। तो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप जो सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हो वो सब कुछ एप्लीकेबल होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में। बस एक डिफरेंस क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि सर क्यों हम अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम में सफिशिएंट नहीं था? नहीं, बिकॉज वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे जो गैसेस, वो केमिकल सब्सटेंस आपके पास, जैसे आपके पास हुआ N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस इक्विलिब्रियम में रहता था, वो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट था। जब आपके पास कोई केमिकल सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, डिसोशिएट हो जाते हैं, तो अनडिसोशिएटेड पार्ट्स और आयंस के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मतलब समझ में आ गया? मतलब आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा के बाद एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जाने वाले आपके पास है। तो स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ लोकेश चौधरी, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे प्रोफाइल देख सकते हो आप यहाँ से। और जो बच्चे सेशन में नए बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लोकेश सर केमिस्ट्री के नाम से। यहाँ पे लेक्चर्स के पीडीएफ, मेरे स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल होता है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा अपडेट होता है स्पेशल क्लासेस के, ये लेक्चर नोट, क्लासरूम का सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। टेस्ट पेपर, क्विज पेपर, सब कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल होता है। ये टेलीग्राम ग्रुप आपके पास लोकेश सर केमिस्ट्री _अनअकैडमी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो केमिस्ट्री के, और ना मैं यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। द ग्रेट होल नीट आपके पास यूट्यूब चैनल जो हमारा, उसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल चेक कर सकते हो आप यहां से। अब बात करते हैं बच्चों प्लस और आइकॉनिक की। अगर आपको एक अच्छा, मतलब कोई भी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए एक अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे नोट्स चाहिए, प्लस अच्छे एक टेस्ट सीरीज चाहिए, जो कि आपको मिलता है प्लस और आइकॉनिक इसमें आपके पास। तो प्लस में क्या मिलता है बच्चों, लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है आपके पास, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है और वीकली टेस्ट आपके पास होते हैं, और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी वीडियो अगर आपका स्किप हो गया तो बाद में देख सकते हो आप, या हो सकता है कि आपको कोई टीचर से समझ नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर का भी वीडियो आप देख सकते हो। अब आइकॉनिक में क्या मिलता है बच्चों, अपने प्लान्स को अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है तो आपको एक मेंटोर चाहिए। मेंटोर मिलता है आपको आइकॉनिक में, वहां पे वो पर्सनली गाइड करता है, टेस्ट एनालिसिस होता है वहां पे, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल्स और स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको आइकॉनिक में मिलता है आपके पास। अब मैं इनके प्राइसेस की बात करता हूं बच्चों। प्राइसेस की अगर हम बात करें यहां से, तो इधर प्राइसेस को अगर कंपेयर करें प्लस और आइकॉनिक के, तो आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू टारगेट एग्जाम के हिसाब से, कि 6 मंथ बाद में है, 1 साल बाद में, या 18 मंथ बाद में आपका एग्जाम आपके पास है। तो इधर देखो, जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो उतना प्राइसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप जब LC नीट, लोकेश चौधरी नीट कोड है ना, लोकेश चौधरी नीट कोड जब यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट आपको सारे कोर्सेज में मिल जाता है, और पूरे साल भर का कोर्स कितने में मिल जाता है, 34,500 में। और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करते हैं, तो ऑफलाइन के कंपेयर में फीसेस क्या काफी अफोर्डेबल आपके पास है। अब मैं आइकॉनिक की बात करता हूं बच्चों। आइकॉनिक में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा थे, लाइव डाउट सॉल्विंग, पर्सनल गाइडेंस आपके पास था, टेस्ट क्विज एनालिसिस आपके पास था, सब कुछ आपके पास था। यहाँ पे फिजिकल नोट्स थे, तो वहां पे भी अकॉर्डिंग टू प्लान आप चूज करोगे तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, बिकॉज फीचर्स क्या थे, एक्स्ट्रा थे। तो आप यहाँ पे भी अगर 10% आप लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करते हो तो यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और पूरे साल भर का कोर्स आपको इस अमाउंट में मिल जाता है 58,500 में। सो आपको चूज करना है प्लस और आइकॉनिक में से, ठीक बच्चों, ओके। अब अपन स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो मैंने आपको बताया था व्हाई वी स्टडी द आयनिक इक्विलिब्रियम, सिंपल, बिकॉज जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में आप ये वाली इक्वेशन पढ़ते थे, सिंपल, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस आपके पास मिलके आपको बनाती थी अमोनिया, बनाता आपके पास, ठीक है, ये अमोनिया बना आपके पास। तो यहाँ पे गैसेस का हो गया है, तो ये चीज तो कैसे हो गई, केमिकल सब्सटेंस आपके पास है। इस तरह की रिएक्शन जो किसमें स्टडी करते थे आप, केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी करते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास, वहां पे हम स्टडी करते थे इसको, ओके।
अब आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, जैसे कि ये वाली रिएक्शन आपके पास दिख रही है, ये कंपाउंड आपके पास है ना, आयरन का कंपाउंड है HCN है ना, थायोसाइनाइड आपके पास है। यहाँ पे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन आपके पास हुआ ये वाला, तो ये कलर चेंज हो गया, कलरलेस से ऑरेंज आपके पास, लेकिन ये आयंस की फॉर्म में, इन आयंस का एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हम कौन सा चैप्टर में स्टडी करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम आपके पास, कि जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस आपके पास हो गए। अब केमिकल सब्सटेंस आपके पास क्या होते हैं, आपके पास पोलर होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंस आपके पास होते हैं। सिंपल से अगर मैं बात करूं, अब पोलर सब्सटेंस हो गए, जैसे आपके पास हो गए पोलर, अगर उनको किसी पर्टिकुलर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम डिप करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव करते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं आपके पास सिंपली। तो फिर आपके पास क्या होगा, वो क्या होंगे, जो केमिकल सब्सटेंस आपके पास है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसोशिएट हो जाते हैं। फिर जो आयंस होंगे उनके बीच में, आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और सारे फंडामेंटल्स अब इक्विलिब्रियम है। अब आयंस का हो, पहले तो जैसे गैसेस का इक्विलिब्रियम था, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते थे। अब यहाँ पे जो आयंस का इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो सारे फंडामेंटल्स एप्लीकेबल थे, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम क्या पढ़ते थे केमिकल में कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, बिल्कुल। और था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है आपके पास डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो सेम फंडामेंटल्स यहाँ वैलिड होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो सेम फंडामेंटल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं आपके पास, ठीक है सब आपके पास। तो ये सब आपके पास, और जैसे कैटलिस्ट आपके पास इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है ना आपके पास, ये क्या करता है आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, सिंपल क्या करता है, अचीव है ना, अचीव द इक्विलिब्रियम फास्टर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को फास्ट रीच करने में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता आपके पास, बिकॉज वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करता है, इक्वल अमाउंट से क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है आपके पास। समझ में आ गया, वो सारे फंडामेंटल जो केमिकल इक्विलिब्रियम के होंगे वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं पहले भाई आयंस बनेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं आपके पास। सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है ना, कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपके पास किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अब देखो यार सिंपल सी बात क्या आपके पास कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्वस फेज में रिएक्शन आपके पास होती है ना, सब कुछ आपके पास सॉल्यूशन में आपके पास एक्वस फेज में रिएक्शन होगी सबसे ज्यादा होती है। तो उसमें केमिकल सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल देते हो तो डिसोशिएट हो जाता है। फिर वो आयंस को समझने के लिए कौन कितना परसेंट डिसोशिएट होगा वो पहले समझना क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आपको अगर एसिड का नेचर समझना है, बेस का नेचर समझना है, किसी का भी नेचर समझना है, सोल्ट का, तो पहले सबसे पहले क्या इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात करता हूं आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास होते हैं आपके पास है ना। यहाँ पे एक होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मैं बात करूं आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास, और एक होता है आपके पास लाइट, और एक होता है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होता है आपके पास है ना। अब जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि शुगर हो गया है ना, ग्लूकोज हो गया आपके पास है ना, सॉलिड सब्सटेंस आपके पास हो गया ना आपके पास। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट में आ गए, वो तो प्योर है ना, आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा उनमें। यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो सब्सटेंस होंगे वही तो आयन बनाएंगे। तो आयंस का इक्विलिब्रियम स्टडी करने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रोलाइट्स तभी तो आयंस बनेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो पहले बेक में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया आपके पास, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास हो गया है ना। यहाँ पे सॉरी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है, तो इसको अगर डिवाइड करता हूं मैं आपके पास, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे मैं बात करता हूँ आपके पास, पहला अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कि मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कंप्लीटली डिसोशिएट आपके पास, दैट डिसोशिएट कंप्लीटली आपके पास है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट डिसोशिएट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट डिसोशिएट कंप्लीटली आपके पास, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आपके पास। विजिबल है कलर, विजिबल कंप्लीट डिसोशिएट, मतलब अल्फा ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, अल्फा की मैं बात करूं अल्फा ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा है ना, 100% आपके पास, अल्फा ऑलमोस्ट 100% आपके पास। ये आपके पास क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं है ना, डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली आपके पास, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते कंप्लीटली आपके पास ना, यहाँ ना कंप्लीटली आपके पास, पूरा आपके पास है ना, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है पास है ना। अब डिपेंड करेगा कैसे कैसे, इनका भी हम बात करेंगे इनकी आगे पास। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, अगर यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आएगा वो आएगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास,
स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से अगर समझ में आ गया आपके पास, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ लेते हैं। ये क्लियर है आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है ना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से होंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, सोल्ट्स आपके पास आएंगे यहाँ पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास क्या आएगा? जो इलेक्ट्रिसिटी वीकली कंडक्ट करे आपके पास, जैसे कि वीक एसिड्स हो गए, वीक बेस हो गए, इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास होगा आपके पास है ना। इनसोल्युबल सोल्ट जो कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में हम पढ़ने वाले, वो सब किस में आएंगे आपके पास? ये आपके पास आएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? वीक एसिड्स, वीक बेस, और यहाँ पे इनसोल्युबल सोल्ट्स आपके पास हो गए। इनसोल्युबल सोल्ट्स आपके पास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम बात करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और सोल्ट्स आपके पास, एंड सोल्ट्स आपके पास ये होंगे। अब इधर देखो, अब इनको जब समझेंगे तभी तो इनके पीएच निकालेंगे आगे। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम में सब में क्या करें हम? पीएच कैलकुलेशन तो करेंगे। जैसे कि उसको समझने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, सोल्ट्स का पीएच निकालेंगे, तो यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट आगे पढ़ेंगे। फिर बफर भी यहीं आता है, सोल्ट का ही तो बफर बनता है। और यहाँ पे इधर देखो वीक एसिड्स है, वीक बेस, इनका पीएच निकालेंगे। और इनसोल्युबल सोल्ट ये किस में पढ़ेंगे? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में। तो सारी इलेक्ट्रोलाइट्स की हम डीप में जाके आगे एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि आगे पास बात कर रहा था मैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात करूं आपके पास, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास क्या था? ए था आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास क्या है? जैसे कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं आपके पास HCl हुआ, आपके पास HCl हुआ, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, HClO4 हुआ, है ना। ये सब हो गया ना। जैसे आपके पास HI हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आगे पास है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आगे पास पूरा क्या होंगे? जैसे पानी में डालोगे H+ में डिसोशिएट हो जाएगा, H+ में, NO3- में, ये आगे पास है ना, तुरंत आगे पास ये डिसोशिएट हो जाते हैं। अब फिर आगे पास क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूँ आगे पास है ना, HBr हो गया, सारे HI वाले एसिड्स हो गए ना के पास ज़्यादा, लेकिन उसमें क्या होता है? डिसोशिएट है ना, HBr हो गया के पास है ना, इस तरह से मान सकते हो ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और आगे पास क्या? जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूँ आगे पास, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करता हूँ आगे पास है ना, जैसे एक पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, जैसे आगे पास हो गया NaOH हुआ, KOH हो गया है ना, और NH4OH हो गया के पास है ना, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया के पास है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह से आगे पास है ना। कैल्शियम बेस आगे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे पास है ना, यहाँ पे मतलब डिसोशिएट तो पूरा हो जाएगा ना आगे पास, ठीक है यहाँ पे। और थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ आगे पास, सोल्ट आगे पास आता है। थर्ड में आगे पास अगर मैं बात करूँ आगे पास, यहाँ पे आगे पास क्या आता है बच्चों? या कैल्शियम नहीं मानोगे, स्ट्रोंशियम आगे पास है ना, बेरियम आगे पास है ना। स्ट्रोंशियम की अगर मैं बात करूँ आगे पास, यहाँ से स्ट्रोंशियम आगे पास, नीचे जब जाते तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की बात करें आगे पास। थर्ड आगे पास आता है बच्चों सोल्ट आगे पास है ना, सोल्ट। सोल्ट आगे पास क्या होते हैं? सोल्ट जैसे आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे तीन आगे पास देखो। अब सोल्ट में क्या आता है कि जैसे मैं बात करूँ आगे पास, पहला आगे पास अगर इसमें भी बात करता हूँ आगे पास कि सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आगे पास, ये आगे पास है ना। जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल्स की मैं बात करूँ, जैसे आगे पास कौन सा हो गया? NaCl हो गया। NaCl जैसे पानी में डालते हो तुरंत नमक होता है ना घर पे, Na+ और Cl- भी डिसोशिएट होता है। ये किससे मिलके बना होगा? देखो ये जो मिलके बना होगा, इधर देखो ये किससे मिलके बना है? इधर थिंक अबाउट, सिंपली सोचो आगे पास ये किससे मिलके बना होगा? NaOH प्लस HCl से मिलके आगे पास, तो ये आगे पास क्या हो गया? दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस आगे पास। तो सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आगे पास NaCl हो गया आगे पास है ना। जैसे कि मैं सेकंड अगर मैं बात करूँ आगे पास कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आगे पास, कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहां से इधर देखो सोल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड कौन सा हो गया आगे पास? जैसे HCN हो गया, वीक एसिड आगे पास होता है, और एसिडिक है ना स्ट्रॉन्ग बेस। मैं बोलूं जैसे KCN आगे पास हो गया आगे पास, फॉर इसका एग्जांपल से अगर मैं बात करूं KCN, ये KCN आगे पास किससे मिलके बना होगा? ये KCN किसमें? K+ और Cn-, ये बन गया होगा KOH प्लस HCN से मिलके बना होगा आपके पास। तो ये तो कौन सी हो गई? वीक एसिड्स आगे पास हो गई। और आपके पास क्या आगे पास? स्ट्रॉन्ग बेस आगे पास है। या अगर मैं बात करूँ आगे पास एसीटेट आयन आगे पास हो गया, CH3COON आगे पास, ये यहाँ पे ये जो आगे पास सोल्ट आगे पास है, आयनिक फॉर्म में आगे पास एग्जिस्ट करता है। तो ये किससे मिलके बना होगा? NaOH प्लस
CH3COOH आपके पास, तो ये कौन सा हो गया, वीक एसिड्स हो गया। और ये आपके पास कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। बस आपको सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इस मॉलिक्यूल को देख के ये सोल्ट किसका है। जब हम सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सोल्ट किसका है यहाँ के पास अपने आप, है ना। यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया सोल्ट किसका है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और सोल्ट हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली बहुत आसान सी चीज़ होती है आपके पास। तो ये आपके पास हो गए, क्योंकि किस में होंगे, आयनिक फॉर्म में तुरंत आपके पास। और मैं बात करता हूँ आपके पास सोल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। एक आपके पास बात करते बाद में नोट कर लेना है। थर्ड में बात करता हूँ आपके पास यहाँ पे, और थर्ड की अगर बात करें यहाँ पे, थर्ड आपके पास है सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं इसकी बात करूँ आपके पास NH4Cl हो गया, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे। ये किससे मिलके बना होगा, ये किससे मिलके बना होगा एक्चुअली में, NH4OH प्लस HCl से मिलके बना होगा आपके पास। ये कौन सा हो गया, ये वीक बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास हो गई। तो ये आपके पास है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। सोल्ट को जैसे डालते हो ना पानी में, तुरंत आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाता है आपके पास। आपके पास फिर फोर्थ आता है आपके पास सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस आपके पास, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा वीक एसिड आपके पास ले लो आपके पास, तो जैसे कि आपके पास हो गया NH4 प्लस आपके पास, हाँ ये आपके पास, तो ये आपके पास हो गया। ये किससे मिलके बना होगा, इधर देखो सिंपली, ये किससे मिलके बना होगा, CH3COOH प्लस NH4OH आपके पास, NH4OH आपके पास। तो सिंपल आपके पास यहाँ ले सकते हो, कोई भी वीक एसिड, हमेशा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स लेंगे ना आपके पास, या आपके पास है ना सोल्ट बना सकते हो, या वीक बेस आपके पास, जो भी ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं वो सब वीक में काउंट करते हैं अपन यहाँ पे, है ना, इसके अंदर। तो वो भी आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सोल्ट आपके पास हो गया ना, फिर आपके पास था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूँ आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास, नोट करोगे क्या लास्ट वाला नोट करोगे, हाँ चलो नोट कर लो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया कि किसका सोल्ट है, वहां पे फिर सीधा आगे जब पढ़ेंगे वहां सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि सर ये फॉर्मूला देखा सवाल को और ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। हो गया, ये भी नोट कर लिया, कर लो इसको नोट कर लो। तो नोट्स प्रॉपरली बनाना है ना, क्योंकि बाद में क्या होता है नोट्स आपकी ये हेल्प करते हैं ना, ये जो बच्चे लाइव में देख रहे हैं बच्चों, है ना, वो भी आप भी प्रॉपरली नोट्स बनाना। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, है ना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास, जैसे मैं बात करूँ आपके पास वीक एसिड्स आपके पास हो गए, है ना। वीक एसिड्स आपके पास क्या होते हैं, है ना, यहाँ पे ये वीक एसिड्स आपके पास हो गए, है ना। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है आपके पास, है ना, वीक एसिड्स आपके पास। तो जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ, वीक एसिड्स के अगर एग्जांपल्स में बात करूँ आपके पास, वीक एसिड आपके पास कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड्स हो गया आपके पास, है ना, और HCN हो गया, ऑक्सलिक एसिड हो गया, H2C2O4 हो गया के पास, ठीक है। जैसे कि और ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी होगा के पास, जितने जैसे बेंजोइक एसिड हो गया के पास, PHCOOH आपके पास, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया के पास, है ना, किसमें काउंट करते हैं अपन इनको, ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड्स में काउंट करते हैं आपके पास, है ना, यहाँ पे। अब आगे पास मैं बात करता हूँ आपके पास, जैसे कि ये HCN हो गया, बेंजोइक एसिड्स हो गया, बहुत सारे एसिड्स आपके पास। और जैसे कि अब मैं बात करूँ वीक बेस की अगर मैं बात करता हूँ, वीक बेस आपके पास, वीक बेस जैसे आपके पास कौन सा हो गया आपके पास, जैसे कि आपके पास एग्जांपल्स जैसे कि NH4OH हुआ, है ना, आपके पास NH4OH आपके पास हो गया आपके पास, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे NH4OH को किस में, यहाँ पे, है ना, गलत लिख दिया ना आपके पास। अच्छा ये सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है जैसे आपके पास, है ना, यहाँ पे NH4OH नहीं, ये नहीं आपके पास, है ना, ये नहीं, है ना, NaOH हुआ, KOH हुआ, या डिफरेंट सोल्ट आपके पास हो गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे NH4OH आपके पास हो गया, वीक बेसिस में आपके पास जैसे अमोनिया हो गया आपके पास, या जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस आपके पास हो गए, है ना, जैसे कि और कौन कौन से आते हैं आपके पास, है ना, जैसे ऑर्गेनिक बेसिस जितने भी हो गए,
ऑर्गेनिक बेसिस आपके पास हो गए, जैसे कि है ना CH3, ये आपके पास एक बार एग्जाम्स में आया था ना, CH3NH2 हो गया या CH3 2 NH हो गया आपके पास, है ना, ये सब आपके पास है ना ऑर्गेनिक बेसिस आपके पास जो भी आएंगे, ठीक है। ये सबको हम किसमें काटते हैं, वीक बेसिस आपके पास, तो वीकली कंडक्ट करते हैं। एक और आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, एक और पार्ट आता है इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास, है ना। तो आपके पास थर्ड पार्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा इनसोल्युबल सोल्ट, है ना, जो कि क्लियर यहाँ तक, यहाँ पे सी पार्ट इसमें आता है इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास, है ना, इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास, इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास है ना, स्पेरिंग जिसको हम बोलते हैं इनसोल्युबल सोल्ट या स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट आपके पास हो गए। स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट का मतलब क्या होता है कि उनका स्मॉल अमाउंट क्या होता है, सोल्युबल होता है, उसके बाद में प्रेसिपिटेट बन जाता है आपके पास। तो अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे आपके पास, है ना, नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो जैसे कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट बनाता है, जैसे आपके पास यहाँ पे हो गया, ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट्स से नहीं होता ना, इनका स्पेरिंगली छोटा सा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल प्ले करता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा अमाउंट इनका बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है आपके पास। जैसे आपके पास क्या हो गया एग्जांपल्स में, जैसे कि AgCl का PPT बन जाता है आपके पास, है ना, AgCl का PPT बन जाता है, जैसे लेड सल्फाइड का PPT बन गया। तो इस तरह के जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं आपके पास, है ना, इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, तो वो सब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपके पास करते हैं। समझ में आ गया, तो ये आपके पास है ना, क्लियर, इज इट क्लियर। एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल दूं आपको, चलो इसको नोट कर लो, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सा, और इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग वीक आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा, ठीक है। कौन NH2CO यूरिया, ग्वानिडीन कहाँ से ग्वानिडीन में तो साइक्लिक रिंग आएगी आपके पास, है ना, कितने नाइट्रोजन आते हैं ग्वानिडीन में, देखे, सिंपल डायरेक्टली। चलो बताओ, ऐसे बता दो, ओरली बता दो, ये कौन सा है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया है, सॉलिड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया है, दिस इज यूरिया, क्या के पास क्या है, यूरिया आपके पास है। ये बताओ भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक एसिड आपके पास है, H3O4 वीक एसिड आपके पास है, ये वीक HCN वीक एसिड आपके पास है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम वीक बेस आपके पास है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, KOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बताओ भाई वीक एसिड्स आपके पास है ना, तो एसिडिक एसिड का ये तो है, इथाइल एसिड वो आपके पास हो गया ना, तो ये क्या हो गया,
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बताओ भाई ये क्या है, सोल्ट है NH4, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है NH4 और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये शुगर है, शुगर आपके पास है, डिसोशिएट आयंस की फॉर्म में तो डिसोशिएट ही नहीं होगी। ये बताओ ग्लूकोज है क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई वीक एसिड्स में कौन सा होगा, ये होगा आपके पास, दिस होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गई, ये आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आपके पास है ना, जैसे H3PO4 हो गया आपके पास, ये मल्टीपल है ना, अलग अलग आयंस में डिसोशिएट होता है, H3PO4 हो गया, ये आपके पास होगा H2S हो गया है ना, 2 बार डिसोशिएट है ना, पहले एक बार एक H+ निकलेगा फिर दूसरा H+ निकलेगा, तो इस तरीके से आप है ना, तो ये सब वीक एसिड्स आपके पास हो गए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको अगर अच्छे से आते हैं कि स्ट्रॉन्ग आपके पास, तो इसमें क्या करेंगे आगे, अब पहला पार्ट में मैंने बताया आपको पीएच कैलकुलेशन हम करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और जैसा कि वीक एसिड्स हो गया, वीक बेस आपके पास है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करता था। अब ये सोल्ट वाला पार्ट जो था, इसका सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे पूरा, तो आपको समझ में आना चाहिए सोल्ट किस टाइप का है, तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर वहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं और सिंपली वहाँ पे सवाल करते हैं आपके पास। अब यहाँ पे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस का यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन पहले पार्ट में करेंगे, है ना, यहाँ पे बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए कौन सा वीक एसिड्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास है, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। फिर इनसॉल्युबल सोल्ट आपको पता होगा कौन सा, तभी आप क्या करोगे ना, KSP वाले सवाल कर पाओगे, तो बिल्कुल आपके पास है ना यहाँ पे, तो ये आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। क्लियर है। अब एसिड्स का पीएच निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट एसिड्स क्या होती है आपके पास, तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स की हम बात करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास इनऑर्गेनिक में भी सवाल बनता है यहाँ पे, तो एसिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट 3 टाइप्स के जो कंसेप्ट्स थे कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स को डिस्क्राइब किया। पहला था अरेनियस, फिर था उसके बाद में एक नया साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट, उन्होंने बताया एसिड्स क्या होते हैं, उन्होंने अलग डेफिनेशन दी। और थर्ड कौन सी थी, लुइस, तो लुइस थर्ड, तो तीनों ने अलग अलग टाइप से एसिड्स की और बेसिस को डिफाइन किया कि एसिड्स ये होता है, ये बेस होता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है बच्चों, इसको इनऑर्गेनिक में भी यूज किया जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द लेविस एसिड कैरेक्टर के पास, अरेनियस एसिड्स के कैरेक्टर में, तो वो आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनको पीएच निकालने से पहले उनका आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे पास। क्लियर है यहाँ पे। तो आगे पास क्या हो गया आगे पास कि कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हेडिंग लगा लो, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आगे पास। तो यहां पे हम 3 पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आगे पास। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आगे पास अरेनियस एसिड्स। अरेनियस थ्योरी क्या आती है आगे पास, है ना। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स क्या होता है आगे पास, बताओ भाई। अरेनियस के हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं दैट डोनेट H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन सॉल्यूशन आगे पास, या कि डिजोल्व इन सॉल्वेंट आगे पास, है ना। बेस क्या होते हैं दैट रिलीज OH- आयन व्हेन डिजोल्व इन आगे पास सॉल्वेंट में आगे पास। तो सिंपल आगे पास हो गया यहाँ से। एसिड्स तो क्या होता है आगे पास, एसिड्स आगे पास होते हैं कि है ना डोनेट या रिलीज H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन सॉल्वेंट आगे पास। सॉल्वेंट आगे पास, सॉल्वेंट क्या होता है आगे पास, पानी आगे पास। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है वैसे, पानी। और बेस आगे पास क्या होता है आगे पास, बेस वो होते हैं आगे पास, है ना, रिलीज OH- आयन। तो ये तो सिंपल आगे पास है ना, आपको बिल्कुल डेफिनेशन बताओ। OH- आयन व्हेन डिजोल्व इन सॉल्वेंट आगे पास, यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे पास, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो आगे पास ये एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, अरेनियस थ्योरी। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ एसिड्स आगे पास, तो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, एसिड्स क्या हो गया, जैसे HCl हो गया, जैसे पानी में डालोगे H+ और Cl-, सिंपल आगे पास समझ में आ गया ये तो, है ना। जैसे आगे पास हो गया HNO3 हो गया, जैसे इसको पानी में डालोगे तो आपको सीधा एक क्या दिखेगा, H+ दिखेगा, और आगे पास क्या दिखेगा, NO3- दिखेगा यहाँ से। तो ये तो सिंपल एसिड्स, तो ये सिंपल एसिड्स तो कंसेप्ट। H2SO4 हुआ आपके पास, तो H2SO4 हुआ तो ये क्या करेगा, 2H+ और ये क्या होगा, सल्फेट आयन यहाँ से निकलेगा बाहर, सिंपल है तो एसिड्स, है ना। यहाँ पे बेस का मतलब क्या हो गया, बेस का इसका मतलब हो गया कि जो OH- फर्निश करेगा, जैसे आगे पास हुआ NH4OH आगे पास है, जैसे पानी में डालोगे क्या करेगा, NH4+ और OH- हमें दिखेगा,
है ना। जैसे NaOH आपके पास, इसको हम बेस क्यों बोलते हैं, ये क्या होगा, ये Na प्लस और सीधा OH माइनस हमें दिखेगा। जैसे KOH आपके पास, इसको बेस क्यों बोला, बिकॉज इसको जैसे पानी में डालते हो K प्लस और OH माइनस की फॉर्म में, OH माइनस फर्निश कर देता है, इसलिए ये हो गया सिंपल अरेनियस आपके पास। तो अरेनियस आपके पास सिंपल कंसेप्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं आपके पास। ओके, तो अरेनियस थ्योरी समझ में आ गया। पहला तो अरेनियस तो सिंपल जो बेसिक डेफिनेशन जो होती है वही आगे पास होता है ना, यहाँ पे अरेनियस के अकॉर्डिंग तो आगे पास। अब मेन आगे आता है सेकंड वाला ब्रोंस्टेड लोरी आगे पास है ना, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट आगे पास आता है ब्रोंस्टेड आगे पास। तो ब्रोंस्टेड क्या कहता है, एसिड्स क्या होता है ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, जो कि H प्लस डोनेट करे। बेस क्या होते हैं ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, जो H प्लस एक्सेप्ट करे उसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड आगे पास है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सवाल बनते हैं ना, तब एग्जाम्स में आपके पास यहाँ से सवाल बनते हैं। ओके, तो अगला जो आपके पास आता है बच्चों, वो आगे पास होता है ब्रोंस्टेड लोरी आगे पास। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे, तो इसमें लिखते चलो साथ के साथ एसिड्स क्या होते हैं, है ना। एसिड्स होते हैं आपके पास H प्लस डोनर है ना, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, प्रोटोन डोनर, प्रोटोन डोनर्स होता है आपके पास है ना, ये आपके पास। और बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर आपके पास, प्रोटोन एक्सेप्टर आपके पास, ठीक। एसिड्स क्या हो गए, प्रोटोन डोनर, बेस क्या हो गए, प्रोटोन एक्सेप्टर आपके पास। यहाँ पे एग्जांपल्स की मैं बात करूँ आपके पास, सिंपली अगर एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पे जैसे आपके पास क्या हो गया है ना, जैसे आपके पास क्या हो गया, जैसे HCl हो गया, हाँ HCl आपके पास, HCl आपके पास हुआ, ठीक है। अब HCl को जैसे पानी में डालोगे आपके पास, HCl को जैसे ही पानी में डालोगे आपके पास, तो क्या बन जाता है आपके पास यहाँ से, है ना, यहाँ पे Cl माइनस है ना, और H प्लस रिलीज करेगा, तो वाटर के पास क्या है, लोन पेयर आपके पास है, तो उस तुरंत आपके पास क्या होता है, उस लोन पेयर H प्लस को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेता है, H3O प्लस आपके पास, H3O प्लस उसको बना लेता है आपके पास यहाँ से। अब मेन चीज़ क्या आती है इसके बीच में आपके पास है ना, तो ये तो आपके पास क्या होगा, इधर देखो ध्यान से है ना, यहाँ पे तो आगे पास तो ब्रोंस्टेड आपके पास है ना, ब्रोंस्टेड लोरी आपके पास हो गया। तो यहाँ पे इधर क्या हो गया आपके पास, तो ये तो आपके पास कौन सा हो गया, एसिड्स हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या है, एसिड्स आपके पास है। अब ये एसिड हुआ, एसिड ने जो H प्लस रिलीज किया, अब इधर देखो इसको जो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस आपके पास, कॉन्जुगेट बेस आपके पास, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस आपके पास, समझ में आ गया। जिससे H प्लस निकला, जो आयंस जो बना उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस आपके पास। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, वाटर ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया आपके पास, बेस, ये क्या हो गया, बेस, और सिर्फ बेस ने जो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गई, कॉन्जुगेट एसिड्स आपके पास, ये क्या हो गई, कॉन्जुगेट एसिड्स आपके पास हो गई। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड का पेयर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो इधर देखो यहाँ पे पेयर ऑफ आपके पास, ये पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ना, एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, ये पेयर हो गया आपके पास, कॉन्जुगेट एसिड बेस का, बेस और ये एक पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट या एसिड कॉन्जुगेट बेस, या है ना यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपके पास, ये आपके पास है ना, यहाँ पे बेस और कॉन्जुगेट ये पेयर एग्जिस्ट करते हैं आपके पास है ना। इस एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, अगला एग्जांपल से मैं बात करता हूँ आपके पास, समझ में आ गया एसिड्स आपके पास। अब आपके पास क्या होता है, जैसे कि आपके पास मैं बात करूँ बच्चों आपके पास, जैसे कि अमोनिया है ना, अमोनिया प्लस H2 आपके पास, अमोनिया प्लस H2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, NH4 प्लस, और क्या बन गया, OH माइनस आपके पास है ना, यहाँ पे ये बन गया आपके पास। अब मुझे यहाँ से सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में कि इधर देखो अमोनिया था, अमोनिया ने क्या किया, वाटर से आपके पास, वाटर क्या होता है, H प्लस और OH माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसने एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बोलता है आपके पास, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, बेस का, बेस का। और इसने जैसे H प्लस एक्सेप्ट किया, ये क्या हो गया आपके पास, कॉन्जुगेट, क्योंकि अब ये H प्लस डोनेट कर सकता है ना, इसलिए क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड्स आपके पास, ये कॉन्जुगेट एसिड्स हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये क्या आपके पास है, इसने H प्लस डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, किसका रोल प्ले कर रहा है, एसिड्स का, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट
बेस आगे पास, कॉन्जुगेट बेस आगे पास। यहाँ पे भी तो पेयर एग्जिस्ट कर रही है आगे पास, यहाँ पे भी तो पेयर एग्जिस्ट कर रही है। आ गया समझ में? ये समझ में आ गया? तो बेस और कॉन्जुगेट एसिड्स, ये वाली पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ओके, और एसिड और कॉन्जुगेट बेस की पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है आगे पास। समझ में आ गया यहाँ पे, है ना? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ आपके पास, हाँ जैसे कि ये एग्जांपल में HCl H+ दे रहा है, हाँ हाँ, तो ये एसिड है, एसिड है, और जो वाटर क्या है ना यहाँ पे, और वाटर क्या कर रहा है ना? तो ये एसिड है, तो वहाँ पर NH4+ H+ को देगा। नहीं, अब रिवर्स, अभी तो इस वाले रिएक्शन में देखो, बैकवर्ड रिएक्शन की बात नहीं करा, एरो एक्साइड ही है, अच्छा एरो एक्साइड ही है, वापस से नहीं आ रहा है ना? तो वाटर H+, हाँ, अगर सिंपल, अगर इसको आगे पास है ना, तो अगर इसको रखते हो तो वापस डिसोशिएट करते हो तो अमोनिया और एक H+ है ना, इसीलिए। जैसे कि आगे पास इधर देखो, आगे पास अगर एग्जांपल्स में आपके पास लूँ आगे पास, जैसे एग्जांपल्स में लूँ, जैसे H2SO4 आगे पास है, H2SO4 हुआ के पास, ठीक है। अगर सपोज इसका एक प्रोटॉन बाहर निकलता है आगे पास, H+ और सॉरी H+ और आगे पास क्या हो गया, HSO4- आगे पास, HSO4-, ठीक है। अब इधर बताओ मुझे ध्यान से, ये आगे पास क्या हो गई, इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना आगे पास है ना, ये आगे पास कौन से, क्योंकि एसिड्स हो गई, ये वाली अगर ये वाली रिएक्शन आपको दी हुई कि इसका एक ही प्रोटॉन बाहर निकाला है, तो HSO4- क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, अगर ये HSO4 आगे पास, HSO4- आगे पास है, ये H+ देता है, तो आगे पास क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन। तो यहाँ पे इधर देखो आगे पास, इस वाले केस में HSO4 क्या एक्ट कर रहा है, HSO4 क्या एक्ट कर रहा है, ये एसिड एक्ट कर रहा है, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस आगे पास। अब आपको क्या बोलते हैं आगे पास, वाटर क्या करता है, एम्फोटेरिक होता है ना, जो एसिड का भी रोल प्ले कर लेता है, बेस का भी रोल प्ले करता है। इस वाली रिएक्शन से आगे पास देखो, बेस का रोल प्ले कर रहा था, इस वाली रिएक्शन में आगे पास क्या है, एसिड का रोल प्ले कर रहा है आगे पास यहाँ पे। तो ये वाला एग्जांपल्स आगे पास क्लियर है, इज इट क्लियर आगे पास, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, फिर मैं सवाल देता हूँ आपको कुछ। कॉन्जुगेट बेस वो है, कौन सा होगा, जिससे निकल चुका। एक्चुअली होता है क्या है, कॉन्जुगेट बेस में एक H+ कम होता है एसिड से, और जो कॉन्जुगेट एसिड्स जो होता है आगे पास, कॉन्जुगेट एसिड्स में क्या होता है आगे पास, एक H+। इधर देखो इधर देखो, पहले सिंपल यहाँ पे देख लो आगे पास, यहाँ पे इधर देखो, कॉन्जुगेट बेस में हमेशा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस में एक H+ कम होगा एसिड से, है ना, वो एक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की पेयर एग्जिस्ट करेगी। और हमेशा क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड्स में क्या होगा बच्चों, एक H+ क्या होगा, ज्यादा होगा इज कंपेयर टू, है ना, बेस के पास है ना, एक आगे पास है ना, ज्यादा होगा बेस के कंपेयर में एक है ना, तो उसको बोलते हैं, समझ में आ गया, क्लियर आगे पास है ना। यहाँ पे H+ आपके पास देखो, एसिड्स अगर होगा कॉन्जुगेट एसिड्स तो एक H+ ज्यादा आएगा, कॉन्जुगेट बेस है तो एक H+ कम आगे पास आएगा वहाँ पे, है ना। तो इसमें अभी मैं पॉइंट लिखवा दूंगा आपको, लेकिन उसमें लिख लेना, लेकिन पहले ये एक एग्जांपल्स करो आप, है ना, ये एग्जांपल्स करो आप, यहाँ पे एक एग्जांपल सोल्व करो यहाँ पे, कि कुछ रिएक्शन आपको दी हुई है। सवाल आगे पास है, अंडरलाइन द ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स आगे पास, अंडरलाइन द ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स आगे पास, अंडरलाइन करनी है आपके पास है, ए वाला पार्ट आगे पास है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन आपको लिखी,
सब कुछ अंडरलाइन करो, सब कुछ इनमें से ये उस वाले रिएक्शन में आपके पास है ना, नॉट ओनली ब्रोंस्टेड एसिड आपके पास, ब्रोंस्टेड बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस, वो सब एक बार है ना, बस एक बार जल्दी से है ना आपके पास, यहाँ से यहाँ पे अंडरलाइन करना है। सर जैसे कि हाँ एक तरफ अगर कोई एसिड आ रहा है उसी तरफ बेस नहीं आएगा, ऑपोजिट आएगा ना इसके, यहाँ से दूसरी तरफ आएगा ना वहाँ। हाँ एरो का एक तरफ एलएचएस में हाँ हाँ, अगर एक वो एसिड है एक एलिमेंट एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा। हो गया, ये अगला करो। इधर देखो अब ध्यान से, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड आपको अंडरलाइन करना है। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड का मतलब क्या हो गया, जो H+ डोनेट कर सके। यहाँ पे इधर देखो NH4+, यहाँ पे NH4+, ये तो कौन सा होगा, दिस इज द ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा आपके पास है, HSO4- होगा, क्योंकि ये किस में जा रहा है, सल्फेट आयन में जा रहा है। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये आपके पास, और यहाँ पे ये आपके पास है ना, ये आपके पास। अगर ये रेड वाला इधर देखो, सिंपल इधर देखो, अगर ये एसिड्स आपके पास एक्ट कर रहा है ना, तो इसका आपके पास NH4+, तो ये अमोनिया क्या एक्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या एक्ट करेगा, इसको मैं बात करूँ, ये कॉन्जुगेट बेस एक्ट करेगा ना, CB, इसको मैं कॉन्जुगेट बेस बोल देता हूँ मेरे पास। यहाँ पे इधर देखो, ये कौन सा एक्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस आपके पास, कॉन्जुगेट बेस आपके पास। अगर ये एसिड्स है तो ये इधर देखो, ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड आपके पास, कॉन्जुगेट एसिड आपके पास है ना, कॉन्जुगेट एसिड आपके पास। इधर देखो, ये बेस है तो आपके पास ये क्या एक्ट करेगा, कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड्स, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड्स आपके पास, और सब क्या एक्ट करें, बेस आपके पास एक्ट करेंगे आपके पास, ठीक है, बेस बेस आपके पास। समझ में आ गया। अब इसमें रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेट एसिड्स। डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि ये वो होता है आपके पास है ना, तो करेक्ट ऑप्शन या पूछ लिया जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। अभी तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन बन सकते हैं ना, बोल सकता है कि ये एसिड्स बन गया, ये बेस बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड्स आपके पास। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट काइंड के ऑप्शन बन सकते हैं। और बोल सकता है कि है ना, इनमें एक को भी वेरिएबल कर दिया, सपोज इसको बोल दिया कि कॉन्जुगेट बेस, इसको बोल दिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। कोई सा डाउट है यहाँ पे, एसिड से जो H निकला, एसिड से जो H निकला, हाँ वो कॉन्जुगेट बेस है ना। तो सिंपल एक लाइन अभी लिख लेना, नोट करके लिख लेना, यहाँ पे लिख लो, चलो लिख लो आगे पास है ना, चलो एक लाइन लिख लो, नोट करके लिख लो है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड्स, सॉरी कॉन्जुगेट बेस आगे पास लाइन लिखो, कॉन्जुगेट बेस हैविंग 1H+ लोअर देन एसिड्स आगे पास, 1H+ लोअर देन एसिड्स आगे पास, कॉन्जुगेट बेस हैविंग 1H+ लोअर देन एसिड्स है ना। हाँ वो तो एसिड ही हो जाता है। ये वाला एग्जांपल था HSO4 वाला, ये वाला, हाँ सर वो जैसे उसमें एसिड से कॉन्जुगेट बेस बना, कॉन्जुगेट बेस, लेकिन इस वाली रिएक्शन के लिए ये आपके पास एसिड एक्ट कर रहा है। हाँ वही मतलब वो हाँ एसिड आप एक है ना, यहाँ इससे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे तो देखो ये कॉन्जुगेट बेस होगा इसमें, ये वाले में, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लियर है। तो यार उसमें लिख लो कॉन्जुगेट एसिड है ना, अगला पॉइंट इसमें लिखो, कॉन्जुगेट एसिड हैविंग 1H+ मोर देन बेस है ना, कॉन्जुगेट एसिड हैविंग 1H+ मोर देन बेस आगे पास। तो इधर देखो सिंपल कोई भी रिएक्शन उठा के देख लो, ये बेस आगे पास है ना, एक बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड रही होगी, इस पेयरिंग को देख लो आगे पास, इसका एक H+ ज्यादा आपके पास है ना, यहाँ पे ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस था, इसमें एक H+ क्या था, कम था आपके पास। सिंपल आइडेंटिफिकेशन आपको करना होता है आपके पास है ना, यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल्स दूं, एक और एग्जांपल्स करना, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक आयनिक इक्विलिब्रियम का ना ये होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस आपके पास। तो
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करो। ब्रोंस्टेड लोरी बेस, सिंपल मतलब क्या होता है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस का मतलब होता है जो H प्लस एक्सेप्ट करे, है ना, एक्सेप्ट करे। अब पहली वाली रिएक्शन आपके पास है यहाँ पे, तो O-2 और H2 की रिएक्शन करते हैं तो OH- बनता है, यहाँ से एक H प्लस निकल गया तो ये बन गया आपके पास। तो कौन सा हो गया ब्रोंस्टेड लोरी बेस आपके पास? O-2। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस, है ना, ये बेस हो गया आपके पास। तो ये कौन सा हो गया, एसिड। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड्स। और ये कौन सा हो गया, कॉन्जुगेट बेस आपके पास। ठीक है, यहां पे बताओ भाई, यहां पे कौन सा हुआ आपके पास, ये बेस हो गया, ब्रोंस्टेड बेस आपके पास है ना। और ये कौन सा हो गया, एसिड्स हो गया। तो इसने आपके पास ये क्या हो गया फिर, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस आपके पास। अब यहाँ पे इधर देखो, कॉन्जुगेट बेस और एसिड में एक H प्लस का डिफरेंस आपके पास है, और बेस और कॉन्जुगेट एसिड्स में अगर इसका एक H प्लस का है ना ज़्यादा आगे पास आ रहा है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आगे पास। इस तरह से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो आगे पास। जैसे कि आपके पास एक और एग्जांपल अगर आपके पास है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल्स में इधर देखो कि अगर मैं बात करूँ आपके पास कि सपोज आपके पास यहाँ पे ऐसा होता है कि वीक एसिड के केस में जैसे H3PO4 होता है आपके पास, है ना। अब H3PO को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन आपके पास होते हैं। जैसे एक H प्लस बाहर निकल गया तो H2PO4 माइनस होगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास तो आपको ऑप्शन अलग अलग दिए जा सकते हैं। ये तो आपके पास कौन से हो गए, ये एसिड्स हो गई, है ना। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्जुगेट बेस आपके पास, है ना, कॉन्जुगेट बेस। और इसी में अगर मैं और रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे H2PO4 फिर फर्दर आगे पास, तो ये क्या कर सकता है, H2PO4 माइनस आगे पास, ये भी H प्लस दे सकता है, H प्लस और HPO4 -2 आगे पास। तो यहाँ पे अब क्या बिहेव करेगी आगे पास, यहाँ पे क्या बिहेव करेगी आगे पास, एसिड्स। और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस हो सकता है आगे पास, है ना। अगर आगे पास यहाँ से पूछ लिया जाए और इसी में आगे पास, और जैसे HPO4 -3, HPO4 -3 आगे पास, है ना, ये किस में बिहेव कर सकता है आगे पास, PO4 3 माइनस प्लस H प्लस आगे पास। तो इधर देखो ये क्या हो रही है, ये एसिड्स, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस आगे पास, है ना यहाँ पे। हाँ, H प्लस को क्या डिफाइन करते हैं, ये पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। अच्छा, एसिड्स हो गया आगे पास, इसको क्यों, क्या डिफाइन करोगे आगे पास, इसको कोई एक्सेप्ट करने वाला आएगा तब, है ना, सिंपल है ना, इसको कोई एक्सेप्ट करना आएगा आगे पास। तो आपको पूछा जाए H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस आपके पास कौन सा है ना। कॉन्जुगेट बेस कौन कौन सा होगा, H2PO4 माइनस भी हो गया, H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस और एसिड दोनों का रोल प्ले कर रहा है ना। HPO4 2 माइनस कॉन्जुगेट बेस और एसिड का रोल दोनों को प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, HPO4 2 माइनस प्लेस द रोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस और एसिड्स एज वेल एज। ऑप्शन ऐसा हो थ्योरेटिकल, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ, आपको बोला गया कि इस तरह से रिएक्शन आपको लिखी हुई है आगे पास, है ना, कि आपको बोला गया कि ऐसे सीधा बोलेगा 100% डिसोसिएट नहीं आगे पास, तो मान सकते हो कि वीक एसिड्स आगे पास है। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है फिर, पॉसिबिलिटीज आगे पास ये सारी। तो आगे पास डायरेक्टली अगर डायरेक्टली H3PO 100% डिसोसिएट होगा तो 3H प्लस, तो PO4 2 माइनस आगे पास, तो एसिड्स, ये कॉन्जुगेट बेस, ये वाला फिर कॉन्जुगेट बेस कर रहा है वैसे ही, डायरेक्ट 3H प्लस लिखो आगे पास। हाँ, तो आगे पास है ना। तो अगर कभी कुछ मेंशन ना करे तो आपको क्या करना है, वीक ही मानना है ना।
स्ट्रॉन्ग में तो कुछ लिखा हुआ ना हो तो स्ट्रॉन्ग मानना है, वीक को वीक ही मानना है ना। तो बस ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती है वहाँ पे। क्लियर? देखो भाई नोट करो इसको। आगे और सवाल आपके पास है? पानी पीना? देख लिया? हाँ, यहां पे आगे पास है व्हाट विल विद द कॉन्जुगेट बेसिस आगे पास है ना। यहां पे आगे पास है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंसेड एसिड, ये फॉलोइंग ब्रोंसेड एसिड आगे पास है, तो इनके लिए कॉन्जुगेट बेस बताना आगे पास। इसके लिए बताओ भाई, सिंपल बताओ, डायरेक्टली बता दो इसके लिए, तो देख के बता दो। F माइनस, इसके लिए HSO4 माइनस, या अब इधर देखो आगे पास कॉन्जुगेट बेस आगे पास, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए? एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा है ना, तो ऐसे है ना। हाँ? अगर 100% बोलता आगे पास है ना, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस आगे पास 100% बोलता तो 2 हो सकते थे आगे पास। तो सेकेंड स्टेप आगे पास, उसके लिए आगे पास वो भी कॉन्जुगेट बेस पेयर बन जाता है ना। तो अगर ऐसा मतलब बोल दिया कि H2SO4 पूरा 100% डिसोसिएट होगा, तो हाँ SO4 उसका कंजुगेट बेस ही होगा ना। तो HSO4 हुआ आपके पास, या पहले स्टेप में हो गया या दूसरे स्टेप में सल्फेट आयन आपके पास हो गया, दोनों आगे पास है ना। यहाँ पे इसका बताओ CO3 2 माइनस आगे पास है ना, इसका CO3 2 माइनस आगे पास। जैसे दोनों फिर भी नहीं होगा ना, क्योंकि उसने बोल दिया 100% डिसोसिएशन, तो वो एक बार प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगर एक बार बोल दिया आगे पास है ना, यहाँ पे या तो कुछ बोलेगा एग्जाम्स में आगे पास कि 100, तो ये सिंपल बोलेगा आगे पास है ना, तो इसे डिफरेंस कंफ्यूजिंग करेगा। हो सकता है कि पहली स्टेप्स में ये हो रहा हो, थोड़ी सी पहला H+ निकलेगा, एक साथ में 2 निकल, पहला निकला तुरंत HSO4 माइनस में निकल जाता है दूसरा है ना। तो इसीलिए तो ये एक ही ऑप्शन दे के रखेगा उनमें से आगे पास है ना यहाँ पे। अब अगला आगे पास है राइट कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेसेज आगे पास, फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस आगे पास, ब्रोंस्टेड बेसेज आगे पास, ये आगे पास है। तो बताओ ब्रोंस्टेड बेस आगे पास है, तो यहाँ पे किस बात कैसी आ रही है आगे पास, तो क्या होगा भाई ब्रोंस्टेड बेस क्या क्या होगा? इसका बताओ भाई NH3, इसका बताओ NH4+, इसका बताओ HCOOH आगे पास, यहाँ पे HCOOH आगे पास, ठीक है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो इस बोला राइट कॉन्जुगेट एसिड्स आगे पास, कॉन्जुगेट एसिड्स आपको लिखना आगे पास है ना। तो और द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस, ये ब्रोंस्टेड बेस, तो ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? H+ एक्सेप्ट करता है। व्हाट द ब्रोंस्टेड बेस? दे एक्सेप्ट द H+ आगे पास, तो ये अगर H+ एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा इनका आंसर? ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नोट कर लो ये। नेक्स्ट सवाल दूं, इसको नोट करो जल्दी से आगे पास है ना यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं आगे पास है ना, कि कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ है ना, अमोनिया इज द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ NH2-, इस तरह के थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपके पास बन सकते हैं बहुत सारे। तो नोट करो जल्दी से। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, यहाँ पे बोला गया है H2O, HCO3- HSO4 और अमोनिया कैन एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस आगे पास। ब्रोंस मतलब ये H+ डोनेट भी कर सकते हैं और H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं आगे पास है ना। फॉर ईच केस गिव द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आगे पास। चलो बताओ, सोल्व करो आगे पास है ना, यहाँ पे सोल्व करो इससे। जो बच्चे लाइव में देख रहे बच्चों, आप भी इसको सोल्व करो ना, ठीक है। हो गया? तो क्या किया भाई, इसका वाटर का क्या किया आपने? सिंपल। अब इसको पहले है ना, तो H3O+ तो आपके पास क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस
कंजूगेट बेस होगा ना, कंजुगेट एसिड होगा ना सर, हाँ कंजुगेट वो एसिड तो होगा, एक प्लस से दे एसिड रहा है। आपके पास, तो इसका जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये तो कॉन्जुगेट बेस है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड्स हो जाएगा। और आपको क्या बोला गया था, और OH माइनस क्या होगा, OH माइनस कंजूगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट बेस आपके पास, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, है ना। HSO4 माइनस में बताओ, SO4 2 माइनस आयन क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिड है आगे पास, तो ये H प्लस डोनेट कर दो, कॉन्जुगेट बेस आगे पास हो गया। और आगे पास क्या हो गया, H2SO4, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड आगे पास, है ना यहाँ पे, क्योंकि बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये आगे पास ये हो गया। इसका बताओ भाई आगे पास, यहाँ पे H2CO3 माइनस क्या आ रहा है आगे पास, H2CO3 क्या आएगा आगे पास, कॉन्जुगेट एसिड्स आगे पास, क्योंकि ये एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 बनेगा, तो ये तो कौन सा हो गया, ब्रोंस्टेड बेस, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, कॉन्जुगेट एसिड्स आगे पास। और यहाँ पे CO3 2 माइनस क्या बनेगा आगे पास, कॉन्जुगेट बेस आगे पास, क्योंकि ये एसिड्स ब्रोंस्टेड है ना, एसिड्स हो गया, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो आगे पास बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा आगे पास। यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे NH4 प्लस क्या बनेगा आगे पास, हाँ कॉन्जुगेट एसिड्स आगे पास, क्योंकि बेस क्या है, ये एक H प्लस है ना, ये क्या होगा, और ये आगे पास क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव आगे पास, NH2 नेगेटिव आगे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस आगे पास हो गया ना। यहाँ पे बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस हुआ तो ये कॉन्जुगेट एसिड्स हो गए ना जो बन के गया आगे पास। इनके डिफरेंस कितना, एक H प्लस का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है आगे पास, यहाँ पे समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो आगे पास, मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन आगे पास, मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन आगे पास, मोस्ट बेसिक। अब इधर देखो सिंपल, हाँ तो यहाँ पे इधर देखो आगे पास, ये किससे मिलके बना होगा, तो ये मिलके बना होगा, सिंपल इधर देखो एसिटिक एसिड्स और KOH से मिलके बना होगा, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग के मिक्सचर से मिलके बना होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस का आगे पास। यहाँ पे इधर देखो ये किससे मिलके बना होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से और HCN से आगे पास, HCN से, ये कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है आगे पास, है ना, इतना ज़्यादा, ये वीक एसिड्स आगे पास हो गया, ये आगे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कौन सा हो गया, वीक एसिड्स, ये कौन सा हो गया, वीक एसिड्स, ये क्या है, ऑलमोस्ट वीक बेस आगे पास, ज़्यादा इतना भी नहीं है आगे पास, है ना, ठीक है। इसका देखो आगे पास, ये किससे मिलके बना होगा आगे पास, मेटल हाइड्रोक्साइड आगे पास, है ना, आगे पास, प्लस HCl से मिलके बना होगा आगे पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स आगे पास है, और ये आगे पास क्या होगा आगे पास, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड आगे पास है ना, मोस्ट बेसिक आगे पास बोला गया आगे पास, है ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड आगे पास हो गया, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड आगे पास, तो क्या आएगा आगे पास, मेटल का हाइड्रोक्साइड, नीचे जब जाता है आगे पास बढ़ता है बेसिसिटी आगे पास, है ना, तो यहाँ पे है ना, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो बेसिसिटी आगे पास डिक्रीज, तो इतना भी नहीं ना, तो इसको बोलते हैं ज़्यादा मॉडरेट टाइप बोल दो, वीक बेस आगे पास। ये किससे मिलकर बना होगा, ये वीक एसिड्स और लेड हाइड्रोक्साइड को, ये तो क्या होता है, लेड हाइड्रोक्साइड आगे पास, लेड नीचे, तो नीचे बढ़ेगा आगे पास, है ना, तो आंसर क्या आएगा आगे पास, मॉडरेट, मतलब है ना, वहाँ पे प्रिसिपिटेट बना लेता है आगे पास, तो आंसर कौन सा आना चाहिए, मोस्ट बेसिक आगे पास, स्ट्रॉन्ग बेस वाला आने चाहिए आगे पास, मतलब जो कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ये वीक बी आगे पास, है ना। इधर देखो मतलब जो आगे पास, जो इधर देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो बेसिक सॉल्यूशन आगे पास आने वाला है, ये सॉल्यूशन बेसिक है ना, हाँ, तो ये तो सॉल्यूशन कैसे आने वाला है, फाइनल सॉल्यूशन कैसे आने वाला है, बेसिक ही आएगा ना आगे पास, यहाँ से ये वीक एसिड है, वीक बेस है, तो अब डिपेंड करता है तो ना क्या आगे पास, ये वाला इधर देखो एसिडिक आगे पास, एसिडिक आगे पास, ये वाला देखो आगे पास वीक एसिड आगे पास है, और ये भी थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं आगे पास, है ना, तो यहाँ पे तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए कि आता कहाँ से है। तो जैसे कि अपन ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि सोल्ट्स आगे पास, वहां से आपको आना चाहिए कि किस टाइप का सोल्ट्स आगे पास है, इलेक्ट्रोलाइट की नॉलेज पे आगे पास, इस टाइप का सवाल भी एक बार आया था पहले ना। और अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आता है किस टाइप का सोल्ट आगे पास है, जब सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ोगे तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करोगे, इसके पीएच के निकालने के लिए डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। सर अगर मोस्ट
एसिडिक बोलता तो सी होता ना। मोस्ट एसिडिक बोलता तो इस HCl है, HCl है, HCl है, तो यही होता। मोस्ट एसिडिक सी आ जाता, इसमें अलग ऑप्शन बन सकता है ना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। क्लियर? चलो बताओ आगे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस आगे पास। ब्रोंस्टेड एसिड और बेस एक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आगे पास जो H+ एक्सेप्ट भी करे और H+ डोनेट भी करे। आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब डायरेक्टली समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, H3PO3 बन जाएगा, सॉरी H3PO2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आगे पास? तो सबके पास H+ डोनेट करने के लिए एक्सेप्ट भी कर सकते हैं आगे पास, है ना। तो आंसर डी आ जाएगा। ओके, अमोनियम आयन ईज आगे पास। जो अमोनियम आयन आगे पास है वो क्या है आगे पास? NH4+ क्या है बच्चों? NH4+ क्या है बताओ? NH4+ आगे पास क्या रहा होगा? अभी NH4+ आयन ब्रोंस्टेड एसिड्स होगा, क्योंकि ये आयन आगे पास है, तो ये क्या कर सकता है? NH3+ H+, प्रोटॉन डोनर हो गया। दिस इज द प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर क्या होता है आगे पास? प्रोटॉन डोनर क्या हो गया बच्चों? ब्रोंस्टेड एसिड्स आगे पास। तो ब्रोंस्टेड एसिड्स का आगे पास रोल प्ले कर सकता है आगे पास। समझ में आ गया यहाँ पे? इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे लुईस और? अभी लुईस तो अभी मैंने बताया नहीं, लुईस तो अब बताऊंगा। तो आरएनएस हुआ है, ब्रोंस्टेड हुआ है। आर्रेनियस और ब्रोंस्टेड हुआ। यस सर। ठीक है, यहां तक रुको एक बार, है ना। तो है ना यहाँ पे, ये तो आपके पास समझ में आ गया आपके पास। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब एक लास्ट बच गया अपने पास बच्चों। क्या बच गया लास्ट में अपना? लुईस आगे पास। तो लुईस ने क्या कहा था? तो लुईस ने कहा था आगे पास, है ना, थर्ड आगे पास, ये आगे पास है ना, लुईस आगे पास। एसिड्स क्या होता है आगे पास? लुईस ने क्या कहा था? व्हाट इज द एसिड्स आगे पास? व्हाट इज द एसिड्स? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आगे पास, है ना। तो जो आगे पास क्या करे? डोनेट कर सके आगे पास। सिंपल हो गया आगे पास, है ना। तो लेविस एसिड्स क्या हो गया आगे पास? एसिड्स आगे पास हो गया। तो लेविस एसिड्स आगे पास था, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इसका इनऑर्गेनिक में भी सवाल बनता है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज that accept the lone pair आगे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर या है ना, that accept the lone pair आगे पास from electron rich species, from electron rich species आगे पास। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। लेविस बेस क्या होगा? लेविस बेस क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आगे पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट डोनेट लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। हाँ, दैट डोनेट लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आगे पास। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यहाँ पे तो जैसे कि आगे पास मैं एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ आगे पास, ठीक है, लिख लो जल्दी से ना यहाँ पे। जैसे कि आगे पास एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ आगे पास, यहाँ से अगर एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ आगे पास, जैसे आगे पास हो गया कि BH3 आगे पास, जैसे आगे पास हो गया BH3 आगे पास हो गया, या BF3 मानो आगे पास, है ना। यहाँ पे BF3 है और ये आगे पास अमोनिया हो आगे पास, दिस इज अमोनिया, ठीक है। BF3 और अमोनिया का एग्जाम्पल्स अगर मैं लेता हूँ आगे पास इस वाले केस में, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? अब इधर देखो आगे पास, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है। अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है। बोरोन के पास अभी कितना हो जाता है? 2 ऑर्बिटल्स, एक 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के पास है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास? 6 है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये के पास क्या हो गया? दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आगे पास है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आगे पास है। तो ये क्या करेगा? इसके वैकेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वैकेंट क्या है इसके पास? वैकेंट p ऑर्बिटल्स इसके पास है, वैकेंट p।
और इसके बाद लोन पे, तो इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, लेविस एसिड का, एंड दिस इज लेविस बेस का रोल प्ले करेगा आपके पास। क्लियर है, इज इट क्लियर? जैसे इस एग्जाम्पल को समझो ध्यान से, है ना, जैसे इस एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूँ आपके पास, जैसे अमोनिया हुआ आपके पास NH3, या यहाँ पे इधर समझो सिंपली, यहाँ से समझते हो आप कि यहाँ पे ये अमोनिया हुआ आपके पास, दिस इज अमोनिया, ओके, एंड ये H+ हुआ आपके पास। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या किया जाए, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1s2, 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो ये क्या हो गया, लेविस एसिड्स, और ये कौन सा हो गया, लेविस बेस आपके पास। क्लियर है यहाँ से, इज इट क्लियर? और जैसे कि अगर मैं आपके पास ये वाला बात हो गया आपके पास, है ना, जैसे आपके पास हो गया AlCl3 आपके पास, AlCl3 की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, यहाँ पे AlCl3 के पास हो गया, और इसको भी कोई अगेन अमोनिया आप ले लो, अमोनिया ले लो आपके पास। इसके पास कौन सा आपके पास ऑर्बिटल है, ये लेविस एसिड्स हो गया, ये लेविस बेस हो गया आपके पास। वेकेंट कौन सा है इसके पास, किस में एक्सेप्ट करेगा, डी में, वेकेंट डी में आपके पास, खाली भी है आपके पास, उसमें भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ना ये वाला रोल प्ले कर लेगा आपके पास। जैसे कि आपके पास अगर मैं बात करूँ आपके पास H+ और H2O में, H+ और H2O में, इधर देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे कर लेगा, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड, ये कौन सा हो गया, लुईस बेस। तो इस तरह से कर सकते हो आप, कोई भी डिफरेंस कर सकते हो। तो ये आज की हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिंपल कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे व्हाट आर द, पहले तो हम भाई आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सिंपली हमने पढ़ा कि कोई भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस होता है, वो पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। उसका बिहेवियर किस हिसाब से होता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में हम उसको डिप अप करते हैं, तब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, स्ट्रॉन्ग पढ़े और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े आपके पास। स्ट्रॉन्ग में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सोल्ट्स आपके पास। यहाँ पे वीक में क्या पढ़ा, वीक एसिड, वीक बेस और इनसोल्युबल सोल्ट आपके पास आज हमने पढ़ा। फिर हमने देखा भाई एसिड और बेस क्या होता है, ये आए कहाँ से, पीएच। अब हम क्या करेंगे, पीएच कैलकुलेशन तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आए कहाँ से, हिस्ट्री समझ पा रहे हो। तो पहला हमने देखा अरेनियस कंसेप्ट क्या था, साइंटिस्ट ने बताया। तो उसके बाद ब्रोंस्टेड लोरी आगे पास आया, उसके बाद में कौन सा आया, लेविस कंसेप्ट आगे पास। तो ये चीजें हमने सब पढ़ी। अब ये सब चीजें पढ़ने का आज का लेक्चर का मतलब ये था, जब नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे अब हम पीएच कैलकुलेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट। अब आपको आइडेंटिफिकेशन आ गया कि ये सोल्ट किससे मिलके आया है, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर सोल्ट हाइड्रोलिसिस आता है बफर तो और भी आसान आ जाएगा। आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये आइडेंटिफिकेशन पहला मेन फंडामेंटल्स पूरा क्या हो, ये लेक्चर सबसे मेन फंडामेंटल्स होता है पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का, कि आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आगे आपको सिंपल एक पीएच निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर आपके पास है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी पढ़ लिया आज, है ना। तो ये बेसिक वाला लेक्चर है। तो और ठीक है, तो बच्चों इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके पास सारे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आप केमिस्ट्री के कोई भी डाउट यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। और द ग्रेट होल नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोटा के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है तो आपको उस क्लासेस का अपडेट सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। और प्लस और आइकॉनिक आपके पास इसकी मैं बात कर चुका था बच्चों। यहाँ पे दीज आर द पेड क्लासेस आपके पास होती है, तो इन सब में आपको मिलता है बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं पूरे इंडिया के, और बेस्ट स्टडी मटेरियल्स आपको मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। आइकॉनिक में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस होती है, पर्सनल मेंटोरशिप सब कुछ आपको मिलता है। टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल्स, स्टडी प्लानर्स आपके पास होते हैं। प्राइसेस की हम बात कर चुके थे आपको, जब आप एलसी नीट कोड यूज करते हो, प्लस और आइकॉनिक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो अफोर्डेबल्स काफ़ी होता है आपके पास, कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल ऑफलाइन के कंपेयर में। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके पास बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।